हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में जो हमारा चैप्टर क्या हो गया था कंप्लीट, आज जो हमारा चलने वाला है वो है नेक्स्ट चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन। हम दैनिक जीवन में कौन कौन से रसायनों का जनरली प्रयोग करते हैं, चाहे हमारा कोई सी चीज़ हो वो किसकी द्वारा बनी हुई है, रसायनों से। कपड़ा किसका बना हुआ है, रसायन का। जो हम दवाई लेते हैं वो किसकी बनी हुई है, रसायनों की बनी हुई है। जो उनका मेन कंपोजिशन जो है वो किसका बना हुआ है, रसायन के द्वारा। अर्थात बिना रसायन के अपनी जो जिंदगी जो है वो ऐसी है कि इसके बिना पूर्ति नहीं हो सकती। कहीं न कहीं किसका प्रयोग होगा, जनरली रूप से रसायन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो आज जो हम जो कुछ बेसिक बातें करेंगे पहले, तो जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अम्ल, क्षार व लवण, ये तीन चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले बेसिक बातें करते हैं अम्ल, क्षार और लवण की। उसके बाद में अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनको अलग अलग तरीके से समझाया गया है। तो पहले जो बेसिक जो है, जैसे अम्ल की बात करते हैं। अम्ल किसे कहा जाता है, अम्ल क्या है? तो अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जो पहले जो सबसे पहले जाना गया था कि अम्ल स्वाद में, अम्ल स्वाद में क्या होंगे, खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होंगे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पहली बात। दूसरी अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, अम्ल जो है लिटमस पत्र जो है, लिटमस पत्र को किसमें कलर चेंज होता है। लिटमस पत्र जो है थैलोफाइटा जो समूह होता है उसके पादप जो है लाइकेन या लीचेन जिसको कहा जाता है उसके द्वारा बनाया जाता है। तो लिटमस पत्र दो प्रकार का होगा, एक होता है लाल लिटमस पत्र और एक होता है नीला लिटमस पत्र। तो अम्ल जो है वो किसको, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। कैसा कर देता है, लाल कर देता है। तो अम्ल जो है वो कैसा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं अम्ल जो है, उदाहरण की बात करते हैं, तो अपन ने पहले भी बता चुका हूँ अम्ल दो प्रकार के होंगे, एक प्रबल अम्ल होगा, इसको भी अपन इस चैप्टर में बात करेंगे, प्रबल अम्ल की और दुर्बल अम्ल की। तो अपन इस चैप्टर में प्रबल अम्ल जो है, तो सबसे पहले उदाहरण प्रबल अम्ल में पहले बता चुका हूँ। प्रबल अम्ल किसे कहा जाता है, वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। और दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, अर्थात कुछ मात्रा में किसके रूप में, अणुओं के रूप में शेष रह जाता है। प्रबल अम्ल के उदाहरण की बात करते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये जो है ये तो किसके उदाहरण है, प्रबल अम्ल के। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं दुर्बल अम्ल में, जैसे एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल जो है वो। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बोनिक अम्ल, ये किसके उदाहरण है, दुर्बल अम्ल के। किसके उदाहरण है, दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। कुछ जैसे जनरली रूप में पाए जाते हैं, जैसे सिरका जो है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका, एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे चींटी के डंक की बात करते हैं, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है किसमें, चींटी के डंक में। दही में देखते हैं लैक्टिक अम्ल,
दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। तो ये उसके बाद में अम्ल में अगर जो है अगर अधिक मात्रा में जल मिलाया जाता है तो वो अम्ल कैसा अम्ल कहलाएगा? तनु अम्ल कहलाता है। चाहे वो क्षार हो, क्षार भी क्या कहलाएगा? तनु क्षार कहलाएगा। अम्ल है तो तनु अम्ल कहलाएगा, जिसमें क्या मिला दिया जाता है? जल मिला दिया जाता है, अर्थात उसकी कंसंट्रेशन क्या कर दी जाती है? कम कर दी जाती है। और ऐसी कंडीशन में अम्ल हो या क्षार हो उसे क्या कहा जाएगा? तनु अम्ल या क्षार कहा जाता है। इसी तरीके से अगर अपन क्षार की बात करते हैं यहाँ पर, तो किसे कहा जाता है? ये स्वाद में कैसे होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होंगे? कड़वे होते हैं। उसके बाद में ये कौन से लिटमस पत्र को? लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा भाई? नीला कर देता है। कैसा कर देगा? नीला कर देता है। क्लियर? उसके बाद में अगर इनके उदाहरण अपन देखते हैं, यहाँ पर भी वही होगा, प्रबल क्षार और प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। उदाहरण बतावा देगा, पहले अपन बता चुके हैं। प्रबल क्षार जो होगा वो तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार की बात करते हैं तो जैसे NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो गए? इनके उदाहरण हो गए। उसके बाद में जो होता है इनमें कंसंट्रेशन के बारे में जो अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, जो जल तनु अम्ल और तनु क्षार के बारे में, तो इनमें अगर जल की मात्रा मिला दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तनु कहा जाएगा। उसके बाद में अगर लवणों की बात करते हैं यहाँ पर, तो अलकी लवण जो है, पहली बात तो लवण कैसे बनाए जाते हैं अपन पहले पढ़ चुके हैं। अम्ल व प्लस क्षार जो है दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण व जल बनाते हैं। अपन देख चुके हैं यहाँ पर अम्ल जो है कोई सा भी हो सकता है, प्रबल भी हो सकता है और दुर्बल भी हो सकता है। क्षार भी कोई सा भी हो सकता है। अगर यहाँ दोनों प्रबल अम्ल जो है अगर है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, तो अपन पढ़ चुके हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में। तो यहाँ पर जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा? NaCl। उदासीन लवण का क्या होता है? निर्माण। ये मैं अच्छे से समझा चुका हूँ कि उदासीन लवण क्यों होगा। तो लवण का निर्माण किससे होगा? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। और ये लवण जो है वो कैसा हो सकता है? उदासीन भी हो सकता है, क्योंकि ये जलीय माध्यम जब होगा तो इस जलीय माध्यम में अगर H+ आयन शेष रह जाते हैं इसके, जब तो वो कौन सा हो जाएगा? अम्लीय। और OH- आयन शेष रह जाते हैं जब वो क्या हो जाएगा? क्षारीय। और दोनों समान मात्रा में हो और पूरी तरीके से क्रिया कर लेते हैं तो वो कौन सा लवण होगा भाई? वो उदासीन लवण होगा। क्लियर? तो ये जो अम्ल, क्षार और लवण जो थे उनसे रिलेटेड जो बेसिक बातें थी उनके बारे में अपन ने बात की। जो अपन आगे जो पढ़ेंगे तो आगे अपन यहाँ पर अम्ल जो है, ये वर्ड जो है वो किससे, जैसे अम्ल को क्या कहा जाता है? एसिड। अम्ल को क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। और एसिड वर्ड जो है वो कहाँ से लिया हुआ है? ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? एसिड। और ये लिया हुआ है एसिडस से। किससे? एसिडस से लिया हुआ है। और ये एसिडस कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये एसिडस, और एसिडस का मतलब क्या होता है? खट्टा। और एसिडस से क्या बना हुआ है? एसिड। और एसिड जो है वो क्या होता है? अम्ल। और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पत्र जो है उसको क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। जबकि क्षार क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ये अपन को याद रखना है, ये जब अंतर लिखेंगे तब काम में देगा।
तो ये बेसिक बातें थी। उसके बाद में जैसे इनमें जल मिलाया जाता है, जल मिलाने के बाद में वो क्या हो जाता है, तनु हो जाएगा। तनु के बाद में ये तो उसके बाद में जल जो जैसे ही जो ये लवण जो होगा, लवण के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जल जुड़ा हुआ है। तो इसको अपन आगे जाके किसके रूप में डिफाइन करेंगे, क्रिस्टलन जल के रूप में। अर्थात लवण की इकाई सूत्र के साथ जल के जितने अणु जुड़े हुए हैं वही उसका क्या हो जाएगा, क्रिस्टलन जल कहलाएगा। क्लियर। तो अब ये जो बेसिक बातें थी, उसके बाद में जो अपन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षार को अलग अलग तरीके से समझाया गया है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।